what is better for hair transplant? What is better in the sense that should we do medical treatment या should we do surgical treatment for hair fall या hair loss? So let's understand this. Medical treatments hair fall को reduce करती हैं. That means जो बाल गिर रहे हैं उनको कम करती है. But transplant fills the gaps created by hair loss. कि जो बाल आपके खत्म हो चुके हैं उनको रीविजिट करा देते हैं, रीग्रो करा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा के नए सिरे से बाल ग्रो करते हैं. दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट. सो बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आप हेयर फॉल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, विटामिन्स. एंड अगर आप हेयर को रीग्रो कराना चाहते हैं देन हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली वे. मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड एक्सेट्रा कभी भी हेयर रीग्रोथ नहीं करते हैं. दे जस्ट रिड्यूस फॉर द हेयर फॉल. SVF today is being said to have the potential जिसमें some amount of hair growth can happen अगर existing बाल present हैं तो. But I think today SVF is the only way आप significant hair fall को manage कर सकते हैं. Can young adults do hair transplant? Absolutely. So hair transplant की एक myth है that 25 से कम पे आपको hair transplant नहीं करना चाहिए. Absolutely wrong. एज यंग एज 18 अगर आपका सिग्निफिकेंट हेयर लॉस हो चुका है, सपोज आपने इतने बाल खो दिए हैं, एक सिग्निफिकेंट माथा आपका चौड़ा हो गया, फोरहेड वाइडनिंग हो गई है, देन यू आर अ कैंडिडेट. सो व्हाई वाज इट सेड दैट यंग पीपल शुड नॉट डू हेयर ट्रांसप्लांट? इट वाज फेल्ट कि अगर अर्ली स्टेजेस पे हेयर फॉल होकर ट्रांसप्लांट किया देन यू विल नीड मोर ट्रांसप्लांट्स इन फ्यूचर. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट वो तो 40 की एज पे भी होता है. सो इट इज नॉट द एज, इट इज द स्टेज विच डिटर्मिन्स. एज नहीं, स्टेज डिटर्मिन करती है कि आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं. सो ग्रेड 1 बिल्कुल नहीं ट्रांसप्लांट करना है. ग्रेड 2 यू माइट वांट टू सी कैन वी अवॉइड इट, बट कुछ लोगों में हम लोग करते हैं. 3 ऑनवर्ड्स तो करना ही करना है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. एज हैज नथिंग टू डू विट. इनफैक्ट अगर आप 70 ईयर्स के भी हैं और आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो और आपके बाल पीछे प्रेजेंट है, देन यू कैन डेफिनेटली डू अ हेयर ट्रांसप्लांट. डू आई हैव टू डू हेयर ट्रांसप्लांट अगेन आफ्टर डूइंग इट वंस? नो. सो अगर आपका ट्रांसप्लांट इस पर्टिकुलर जोन में एक बार हो गया है देन विद गुड रिजल्ट्स वी कैन सेफली से कि आपको दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस हेयर इज टेकन फ्रॉम द परमानेंट जोन, स्पेशली अगर आपने FUT टेक्निक की है. However, if you lose more hair in future, if you lose the center portion or back portion, then you will need a second transplant. एक second transplant की जरूरत पड़ेगी आपको उस second area को cover करने के लिए, but primary area के लिए usually आपको जरूरत नहीं पड़ती. Then what is the best technique for hair transplant? What is the best technique for hair transplant? Hair transplant में सबसे best technique कौन सी है? Very controversial questions because people who do a lot of FUE वो कहते हैं कि FUE ही अच्छी टेक्निक है, FUT के अलावा FUT तो करना ही नहीं चाहिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड, एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं अबाउट दिस. FUT इज अ प्रोसीजर जो कि सेंटर ऑफ परमानेंट जोन से लिया जाता है. हेयर नेवर फॉल्स फ्रॉम दैट जोन. देयरफॉर द लॉन्जिविटी, आपके रिजल्ट की लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा साल रिजल्ट रहेगा आपका. FUE में 60 to 70% बाल आपके परमानेंट जोन से लिए जाते हैं, बट रेस्ट ऊपर और नीचे सेमी परमानेंट जोन से लिए जाते हैं. एंड इन फ्यूचर इट इज लाइकली कि वो बाल गिर जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. सो बेसिक डिफरेंस ये. सेकेंड, FUT में कट आता है, एक लाइन आती है जिसको आप फ्यूचर में विद इन दैट लाइन आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या आप SMP करके छुपा सकते हैं इजिली. FUE में मल्टीपल डॉट्स आते हैं ऑल ओवर, वेरी डिफिकल्ट टू हाइड इट. थर्ड, FUT में कभी भी डेंसिटी लॉसेज नहीं होते हैं. योर हेयर एट द बैक इज good high density. FUE you have significant density losses. Biggest disadvantage of FUE के one, density loss. Second, आपकी second time hair transplant की potential कम हो जाती है. Number of hair जो आते हैं वो कम हो जाते हैं because there's a residual damage because of the technique. Third, permanence नहीं होती FUE के बालों में. So I will leave you to decide which is better, but these are the facts जो कि एक hair transplant technique के pros and cons भी आप बोल सकते हैं.